Hello everyone, welcome to our YouTube channel Highways Study. Today we have discussed the topics Mathematics exercise 1.1 class 12th NCERT solutions. I have provided. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईवेज स्टडी में। आज आपको हम NCERT का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का प्रोवाइड करा रहे हैं। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 की एक अलग वीडियो आई थी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की एक अलग वीडियो आई थी। उन सभी वीडियो को लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डीपली डिफाइन किया है। और हमने रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें हमने डिफरेंस बताया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट इज गिवन 1 2 3 एंड रिलेशन इज गिवन r इक्वल 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ शो करना में जो ये हमारा रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। पहले हम आपको एक डिफाइन बता दें कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं। सिमेट्रिक जो रिलेशन ए का बी से है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका अपोजिट भी उसी, अगर ए कॉमा बी आर का मतलब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिसिटी बोले या सिमेट्रिक रिलेशन हम बोले, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देन इट्स अपोजिट का मतलब 2, 1। हम यहाँ चेक करें क्या 2, 1 है, आप कहेंगे सर है, तो हम बोलेंगे ये आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिक रिलेशंस। नाउ वी चेक द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम चेक करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन्स, जो रिलेशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये भी प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर देन इट्स मीन्स 1, 1 बिलोंग्स टू आर। अब आप यहाँ देखेंगे ये रिलेशन जो हमें दिया गया है क्या इसमें 1, 1 है, आप कहेंगे नहीं है तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो नाउ वी चेक, नेक्स्ट वी चेक द ट्रांजिटिव रिलेशंस। Transitive relations, for transitive relation ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है, वही सेम रिलेशन ए का सी से होना चाहिए। अब यहाँ जाइए, एक से एक को ले लीजिए आप, 1, 2 बिलोंग्स टू आर देन इट्स मीन्स वाई 2 का ब्रेक करें। अब ये चीज देखेंगे 2 का 1 से है हमारा, चलिए सही है। हमने बताया था कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यानी ये सेम है, 1, 2 भी बिलोंग है, 2, 1 है, तो इसका मतलब ए का सी से होना चाहिए। कहने का मतलब 1 का किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। अब आप यहाँ देखें क्या 1, 1 है, नहीं है, तो हम बोल देंगे here are not present in transitive relation। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में सिमेट्रिक है, neither reflexive nor transitive। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नंबर 7, so that the relations are in the set। हमें यहाँ शो करना है, जो सेट दिया गया सेट ए ऑल दी बुक्स इन लाइब्रेरी इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में जो हमारा है उसे ए सेट से रिप्रेजेंट कर दिया, जिस उस कॉलेज में जितनी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरी में जितनी बुक्स रखी हैं। गिवन बाई डिफाइन कैसे सेट्स आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। यानी एक कॉलेज में लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उन बुक्स के जो पेज है वो सेम है, मतलब इक्वल्स है। कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कभी भी क्वेश्चन में सेम की बात हो, इक्वल की बात हो, तो वहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे कहते हैं, जिस रिलेशन में तीनों रिलेशन हो। कहने का मतलब सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी ए रिलेशन विच इज कंटेन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना। नाउ वी चेक द रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट वी चेक द रिफ्लेक्सिविटी फॉर reflexive relation
सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिलेशन क्या दिया गया, एक्स रिलेशन वाई दिया गया है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी दो बुक्स है हमारे पास एक्स और वाई, उसमें पेज हमारे कैसे हैं, सेम है। दो बुक्स हमारे पास जो एक्स वाई हैं उसमें पेज सेम है। अब कह रहा है रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है, जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही एक्स का एक्स का होना चाहिए। यानी अगर हम वाई को बुक हटा दें तो एक्स रिलेशन एक्स, क्या एक्स में पेज बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। वाई बुक को हटा रहे हैं, दूसरी बुक हम लाएं, एक्स ही बुक लाएं, बुक्स तो अलग अलग थी, वाई थी एक बुक, एक एक्स थी, दोनों के नंबर्स पेज सेम थे, लेकिन हमने वाई को हटाया, एक बुक्स एक्स और लाई, तो दो बुक्स एक्स, जैसे मार्कर हमारे पास है, अभी एक दूसरा मार्कर ले लें, फिर यही एक सेम मार्कर लाएं, तो दोनों का वेट सेम रहेगा, यानी दो बुक्स लाएंगे उनका वेट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कि एक्स हैज या एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज। जब पेज नंबर ऑफ पेज यानी रिलेशन चेंज, जो रिलेशन पहले सेम नंबर का है वही बाद में हमने जो रिफ्लेक्सिविटी का हमने रूल लगाया, यानी बाई की जगह भी एक्स रखा, तब पेज थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, पेज वही रहेंगे, तो हम कह सकते हैं ये आर प्रेजेंट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया। जैसे हमने ये बुक थी एक्स इक्वल वाई सेम, मतलब वाई पेज वाई है, तो अपने आप के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस होगा इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन से है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये रिलेशन दिया गया सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे हमने बताया कि एक्स और वाई के पेज सेम है, तो एक्स और वाई जो बुक्स हैं उनके पेज सेम है, तो वाई और एक्स भी सेम होंगे। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वाई एक्स के इक्वल होगा, सीधी बात है। तो यानी हम बोल सकते हैं, तो वाई रिलेशन एक्स क्या बोल सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस आल्सो, सेम नंबर ऑफ पेजेस आल्सो, यानी फिर भी पेज के नंबर सेम रहेंगे, भले ही उनका हमने पोजीशन चेंज कर दी। एक्स जो रिलेशन एक्स का वाई से, एक्स का वाई से क्या है कि इनके एक्स का वाई से है कि इनके पेज सेम है, तो वाई के एक्स का क्या होगा, इनके भी पेज सेम रहेंगे ना, पेज चेंज हो जाएंगे, पेज वही रहेंगे, तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ वी चेक द ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे कर, जो रिलेशन एक्स का वाई से नहीं, एक्स इक्वल वाई, अब एक बुक हम और लाए जेड, तो वाई इक्वल जेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से एक्स इक्वल जेड निकलेगा। वही कह रहे हैं कि हम मान लेंगे कि बाई रिलेशन जो में जेड दिया गया है, बाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन एक्स रिलेशन जेड, अभी हमने आपको बताया एक्स इक्वल वाई और वाई इक्वल एक्स, और वाई के पेज सेम है, वाई जेड के सेम है, तो एक्स जेड के भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। देन एक्स एंड जेड हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी नंबर ऑफ पेज रिलेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी हमारा क्या प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब तीनों रिलेशन हमारे थे, रिफ्लेक्सिव भी हमने आपको दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया हमने, ट्रांजिटिव भी दिखाया। जब तीनों रिलेशन हमारे प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये रिलेशन जो दिया गया, ये रिलेशन ये वाला वो कैसा है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिविटी दिखानी पड़ेगी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, जब तीनों दिखा लेंगे, तीनों ही रिलेशन अगर होंगे तो ही हम बोलेंगे इक्विवेलेंस, अदरवाइज हम इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशंस आर इन दिस सेट, ए इक्वल सेट गिवन है हमारा, ए इक्वल 1 2 3 4 5 एंड गिवन बाई आर इक्वल रिलेशन गिवन हमारा ए कॉमा बी मॉड सच डेट मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, यानी मॉड में अगर ए माइनस बी हम करते हैं तो इवन नंबर्स हमारा आता है, और जो इवन नंबर्स आएगा वो सेट। तो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप्स के कर सकते हैं। तो पहला टाइप सिंपल बता रहे हैं, रिलेशन निकाल लें, क्या निकाल लें, रिलेशन निकाल लें। कैसे निकालेंगे,
सपोज हमने ए इक्वल 1 रखा तो बी इक्वल भी 1 रख सकते हैं। क्यों? से 1 में से 1 लेस करेंगे क्या आएगा? 0। 0 इज इन आल्सो इवन नंबर। 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। जब 0 इवन नंबर है तो 1 रख सकते हैं। अगर हमने ए इक्वल 1 रखा, बी इक्वल 3 रख सकते हैं। तो 1 में से 3 का कितना बचेगा? 2 बचेगा, लेकिन मोड लगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। चलिए बिलोंग करेगा। 1 5 रख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 5 गया 4 हो जाएगा। अब एक की बात खत्म हो, एक इक्वल 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। एक इक्वल 1 रखा तो ए की जब वैल्यू 1 रखी तो बी की वैल्यू कितनी आई? 1 3 5। अगर ए की वैल्यू हम 2 रखें तो बी की वैल्यू 2 आ सकती है और बी की वैल्यू 4 आ सकती है। 2 में से 2 गया 0 इवन नंबर, 2 में से 4 गया 2 इवन नंबर। अब 5, अब ए की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो हमारा 3 आ सकता है और 3 5 आ सकता है। अगर ए की वैल्यू हम 4 रखें तो 4 आ सकती है और 5 रखें तो 5 आ सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा। और निकल सकता है अभी तो और निकलेगा। 2 2 4 हो सकता है। 3 यहाँ पहले 3 1 भी हो सकता है। 3 में से बन गया 2, 3 हो सकता है और 3 5 हो सकता है। अब हम चेक करते हैं 4 पर। तो 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 3 हो सकता है और 5 5। फिर हम चेक कर ले रहे हैं। जैसे एक इक्वल हमने 1 रखा तो बी इक्वल 1 में से बन गया 0 इवन नंबर, बी इक्वल 3 रखा 2 इवन नंबर, 1 में से 5 गया 4 इवन नंबर। ए इक्वल 2 रखा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 4 जाएगा, सही है और बस सही है। 3 रखा, 3 में से बन गया 2, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 5 गया 2, सही है। 4 रखा, 4 में से 2 गया, 4 में से 4, 5 में से बन जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 5, सही है। बिल्कुल रिलेशन सही निकला। अब हम चेक कर लें। इससे जो रिलेशन हमें निकाल लिया, हमने फाइंड किया रिलेशन, ये सिंपल हो गया क्वेश्चन लगाने में। क्यों सिंपल हो गया? देखना भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चेक करना होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे हम। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन ए का बी से वही सेम होना चाहिए। देखो सेम है, 1 1 है, 2 2 है, पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए आप, 3 3 है, 4 4 है हमारा एंड 5 5 है। यानी सभी रिलेशन हमारे पास प्रेजेंट है। देखिए आप, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यस यस हम बोल देंगे here are present in reflexive relation. Now we check the transitive relation, sorry symmetric relations. For symmetric relation सिमेट्रिक क्या होता है कि अपोजिट, यानी जैसे हमने बोला कि 1 3 है, बिलोंग्स टू आर, देन इट्स अपोजिट 3 1। क्या 3 1 है? यस 3 1, ये देखो रहा। तो अगर 1 3 है तो 3 1 है ना। अगर हमने कहा 1 5 बिलोंग्स टू आर, देन इट्स अपोजिट 5 1 भी, ये देखो है। तो यानी सभी प्रेजेंट होंगे, इसके अपोजिट भी प्रेजेंट होंगे। 1 3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 3 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 1 5 भी बिलोंग आर में कर रहा है, 5 1 भी कर रहा है। अगर हम कहें 2 4 बिलोंग्स टू आर तो इसका अपोजिट 4 2 भी है, 4 2 बिलोंग्स टू आर, ये रहा। अगर हम कहें 3 5 बिलोंग्स टू आर, देन इट्स अपोजिट देखिए 5 3 है। यानी यहाँ भी हमारा कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन हम कह सकते हैं। अब नाउ वी कैन से दैट हियर आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिक रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब मैं क्या चेक करने को रह गया? ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव भी हो रहा तो हम क्या कहेंगे? ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अभी एक और टाइप से हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब ये रिलेशन सेट ना दिया जाए तब भी ये इक्विवेलेंस ही होगा। क्यों? अभी बताएंगे आपको हम। For transitive relation, for transitive relation क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन आप देखते हैं कि जो रिलेशन ए का बी से होता है एंड बी का सी से होता है, वही सेम रिलेशन ए का सी से होना चाहिए। हमने बताया था ये चीज़ पहले ढूंढेंगे हम। तो जैसे हमने देखा 1 का 1 से, यहाँ से देखें ये तो है ही, 1 का 3 से है, तो 1 का 3 से अब 3 का ढूंढिए, 3 का कहाँ हो रहा है? ये देखो हो रहा है
3 का 1 से हो रहा है तो क्या निकलेगा 1, तब ए का सी से होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से होना चाहिए। तो 1,1 इधर प्रेजेंट है, तो हम इतने ही सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ भी चेक करो फिर भी है। अगर हम 1,5 लें 5,1 तब भी, या 5,3 तो 1,3 ऐसे भी देख लीजिए आप। एक और हम दिखाते हैं, 1,5 लिया हमने और हमने लिया तो 5 का देखेंगे तो 5,3 है तो 1 का 3 से होना चाहिए, तो 1,3 देखिए आप इधर प्रेजेंट है। कुछ भी चेक कर लो, यहाँ भी हमारा कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे जब यहाँ ट्रांजिटिव हो चुका हमारा तो ये पूरा रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा भी हम एक क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना रिलेशन फाइंड किए। इसे हमें जो रिलेशन दिया गया था ए कॉमा बी का, क्या दिया गया था, या ए रिलेशन जो बी दिया गया, ऐसे लिखें फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम लिखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए रिलेशन बी डिफाइन हमारा क्या, मॉड में ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो इज इवन आता है। रिफ्लेक्सिव का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, ए रिलेशन ए होना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ करें ए माइनस ए करें तो क्या निकलेगा, ए में से गया 0, हम बोलेंगे विच इज आल्सो एन इवन, यानी जो 0 हमारा वो कैसा इवन नंबर्स है। तो यानी रूल रिफ्लेक्सिविटी लगाई हमने, बी की जगह ए रखा तब भी हमारा क्या इवन नंबर से आएगा, यानी जो पहले रिलेशन था और रूल लगाने के बाद ही रिलेशन वही हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे हमारा कौन सा रिलेशन है। अतः नाउ वी कैन से हियर आर प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब हम चेक करेंगे क्या सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसे ही हम कैसे चेक कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। दो तरीके से बता रहे क्वेश्चन को, तो बी रिलेशन सिमेट्रिक क्या होता है, बी रिलेशन ए, हमने ए रिलेशन बी को हमने इवन कहा है, हमने बी और ए को, बी रिलेशन ए को नहीं कहा, तो बी रिलेशन ए क्या होगा, बी माइनस ए, यही होगा ना। अब इसमें जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम मॉड में माइनस गायब हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं विच इज, इससे तो हमने बोला ही है विच इज आल्सो इवन, विच इज इवन। अगर मॉड में ऐसे यहाँ भी बताएं, जैसे आपको मॉड में b माइनस ए इक्वल, हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लें a माइनस बी, यानी हमारा a माइनस बी निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं b माइनस ए, मॉड में b माइनस ए इक्वल a माइनस बी। अगर ये इवन है तो ये भी, जब इक्वल है तो ये भी इवन होगा, तो ये भी क्या निकलेगा इवन, तो हम क्या बोलेंगे, यानी ए रिलेशन b इवन है तो b रिलेशन a भी क्या निकलेगा हमारा इवन निकलेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ ये रिलेशन कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखते हैं, जो ए का बी से है एंड बी सी है, देन ए सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हम क्या चेक करेंगे, बी रिलेशन सी हमारा ये हो जाएगा, लेट बी माइनस सी इज एन इवन, ये हो जाएगा। देन अच्छा मैं एक आप बता, दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है, दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है। कैसे, जैसे हमें 2 इवन नंबर्स है और हमारा 6 भी इवन नंबर्स है, इन दोनों को ऐड करें तब हमारा 8 आएगा, 8 भी हमारा कैसा रहेगा, इवन नंबर्स। अगर हमारा ये इवन नंबर्स है और ये इवन नंबर्स है, अगर इन दोनों को हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर हम ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी ऐड करें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करें, ये इवन और ये भी इवन, हम क्या लिखेंगे, विच इज इवन, इवन होगा, विच इज इवन। तो b से भी कैंसिल, तो क्या बचेगा a माइनस सी, कहने का मतलब ये भी क्या रहेगा, विच इज इवन। तो हमारा निकल आया ए रिलेशन सी। तो हम कह सकते हैं यहाँ कौन सा हमारा है, जो ए का बी से वही बी का सी से वही ए का सी से निकल आया, यानी ये भी इवन है, ये भी इवन और ये भी इवन निकला। तो यहाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो नाउ वी कैन से हियर आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, यहाँ दो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट हमने नोट किया है, ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दी सेट ए, सेट इज गिवन हियर। इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा सॉल्व।
आर इक्वल ए कोमा बी सच डैट मॉड में ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो मल्टीपल्स 4 का आता है। इस प्रकार भी में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मल्टीपल्स करके आना चाहिए 4 का आना चाहिए। या क्वेश्चन को हम दो तरीके से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था तो हम पहले सेकेंड टाइप से सॉल्व करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पहले चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हमारा कह सकते हैं कि जो ए रिलेशन बी डिफाइंड है मॉड में ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिविटी रूल्स ए रिलेशन ए मॉड में ए माइनस ए क्या निकलेगा 0, और जो 0 है वो तो हमारे साथ क्या है 0 विच इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, यानी 0 जो हमारा है वो फिर भी हमें से हो ए रिलेशन भी ये दिया गया था, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रूल लगाया फिर भी हमारा मल्टीपल 4 का ही रहे, 0 है 0 तो मल्टीपल 4 का है फिर भी वही रहता है, तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से हियर आर प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव हमारा है यहाँ, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या होता है कि जो ए का बी से वही बी का ए से, अभी हमने बताया था कि मॉड में ए माइनस बी इक्वल क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वल बी माइनस ए, अगर ये मल्टीपल 4 का है तो ये भी मल्टीपल 4 का ही होगा, यानी ए रिलेशन बी ये दिया गया, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए रिलेशन बी ही लिख रहे हैं हम, चलो ए रिलेशन बी ये दिया गया, ऐसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस कॉमन ले लें तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ माइनस कॉमन लिया, अब माइनस गायब हो गया तो क्या निकल आया बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी हमारा जो रिलेशन निकल आया ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए निकल आया। तो हम क्या कह सकते हैं ए रिलेशन बी मल्टीपल ऑफ 4 है और बी रिलेशन ए भी हमारा मल्टीपल किसका है 4 का है, तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ कौन सा रिलेशन है सिमेट्रिक। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 तरीके से क्वेश्चन सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव तो बी ए रिलेशन भी ये दिया गया है बी रिलेशन सी, लेट मान लेते हैं कि बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। समझना थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने कहा कि एक नंबर है 12, ये 4 का मल्टीपल है, डिविजिबल है, और एक नंबर हमने ले लिया 16, ये भी किसका मल्टीपल है 12 भी 4 का मल्टीपल है और 16 भी 4 का मल्टीपल है, इन दोनों को हमने ऐड किया सम किया तो नंबर आएगा हमारा 28, ये भी किसका मल्टीपल रहेगा 4 का ही रहेगा। तो कहने का मतलब अगर ये मल्टीपल 4 का है और ये भी मल्टीपल 4 का है तो इन दोनों को ऐड करेंगे जो नया नंबर आएगा वो भी मल्टीपल 4 का रहेगा, जैसे कि हमने 16 लिया था और 12 लिया था, ये मल्टीपल 4 है ये भी मल्टीपल 4 है, इन दोनों को ऐड करने पर जो नया नंबर हमारा आया वो 28 आया, वो ये भी मल्टीपल 4 का रहा। तो देन कैसे हम करेंगे ए रिलेशन सी हम कह सकते हैं ए रिलेशन बी प्लस बी रिलेशन सी, या मॉड में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये मल्टीपल 4 है ये मल्टीपल 4 ऐड कर दीजिए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हम वैसे भी लगा सकते हैं सेट मान के जो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट तरीके से लगाया था, तो बी से भी कैंसिल हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, और यही आना चाहिए ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ हमारा ये रिलेशन सी निकल आया, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है। जब ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक भी था हमने चेक किया, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से हियर आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्यू अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा प्रेजेंट है। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है ये है, कहाँ गया सेकेंड पार्ट, ए आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी। तो बहुत ही जी हमने बताया जब इक्वल की बात हो जाए तब तो वहाँ तीनों ही रिलेशन होते हैं,
तो फॉर यहाँ हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए रिलेशन बी इक्वल हमारा क्या, ए रिलेशन बी दिया गया, ए इक्वल बी, देन ए रिलेशन ए क्या हो जाएगा, अपने आप के हर कोई इक्वल होता है, ए इक्वल ए, तो हम बोलेंगे यहाँ हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन या सिमेट्रिक चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिसिटी। ए रिलेशन बी क्या है, ए इक्वल बी है, देन बी रिलेशन ए क्या होगा, बी इक्वल ए हो सकता है, क्यों नहीं, ए इक्वल बी है तो बी इक्वल ए हुआ है, एक ही बात है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा यहाँ भी सिमेट्रिक है। हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिविटी चेक करें तो ए रिलेशन बी हमारा है, ए इक्वल बी, लेट हम एक रिलेशन वाले आए बी रिलेशन सी, बी इक्वल सी, देन ए रिलेशन सी हमारा ए इक्वल सी निकलेगा, कैसे, ए इक्वल बी है और हम एक बी इक्वल सी लाए, बी इक्वल सी लाए, बी को हटा दें तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और मिलेंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो तो पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।